को और आप कुबेरेश्वर धाम में जो कथा सुन रहे उनको भी, कि आप सभी ने पूरे विश्व में शिव भक्ति को जगाया है, आपने जागृत करा है, शंकर की भक्ति को जागृत करा है। शिव को पहचान आप लोगों ने दिलाई है, शंकर को पहचान आपने निश्चित कर दिया कि शिव को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, शंकर को दूध कैसे चढ़ाना चाहिए, शंकर को दही कैसे चढ़ाना चाहिए, पशुपति व्रत कैसे करना चाहिए, क्या नियम होता है, क्या धर्म होता है, बेलपत्री कैसे चढ़ाना चाहिए, किस ओर बैठकर शंकर की आराधना करना चाहिए, हमारा मुख कहाँ होना चाहिए, भगवान शंकर के पुत्र कितने, पुत्री कितनी, बच्चे कितने, उनका व्याख्यान वर्णन क्या। तो ये आपने जनमानस तक, हमने तो इस व्यासपीठ से कह दिया, हमने तो शंकर की पुराण में से आपको वर्णन कर दिया, पर आपने श्रवण कर कर उसको प्रसाद के रूप में दुनिया को बांटा है। कि शिव मंदिर में गए तो आपने बात करी, हमने कथा में सुना था, सियोर वाला महाराज बोल रहा था, हमने कथा में सुना था, कुबेरेश्वर धाम की कथा में हमने 5वें दिन की ये सुना था, उन्होंने ये बताया था, आपने प्रसाद की तरह बांटा है। इसलिए आपको धन्यवाद है, पूरे आस्था चैनल के श्रोताओं को बहुत बहुत साधुवाद है। पूरे विश्व में शंकर के प्रसाद को आपने वितरित किया, शंकर के प्रसाद को आपने बांटा है, शिव को आपने दिया है, और आपके बराबर दुनिया में कोई दानी नहीं हो सकता जो नाम का दान दे रहा हो, भगवान शंकर की भक्ति का दान दे रहा हो, शंकर के विश्वास का दान दे रहा हो। उससे बढ़कर दानी कौन होगा? दान विश्वास का होना चाहिए, भरोसे का, दृढ़ता का। महाराज, हम तो एक साधारण से नन्ना सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं, है क्या? बस एक छोटा सा पुष्प, हमारे पास में कुछ नहीं। हम क्या दे सकते हैं भगवान को? पहले जितनी योनियां हमको मिली थी उन योनियों में भी हमने केवल भगवान से मांगा था, और आज भी हमको जो मनुष्य का शरीर मिला है इसमें भी हम भगवान से मांग रहे हैं। पुलस्त ऋषि शंकर का भजन जहां नहीं होता है, पुलस्त ऋषि वहां जा रहा है। काशी नगरी से निकलकर जहां भगवान की भक्ति नहीं होती वहां जा रहा है। जहां भगवान की भक्ति से लोग वंचित रह गए, छूट गए। और भगवान की भक्ति से वंचित रह गए तो उनको भक्ति में जोड़ना तो पड़ेगा। हमको तो लगता है कि ये जो कोरोना महामारी आई, दुनिया के लोग कहते हैं कि इसने विनाश किया है, पर सत्य मायने में देखा जाए तो इस कोरोना महामारी ने लोगों को शंकर से जोड़ दिया है, लोगों को शिव से जोड़ा है कि शंकर है क्या, शिव तत्व क्या है, शंकर की ऊपर जल चढ़ाने का महत्व क्या है। नहीं तो लोगों ने तो फिल्म में यहां तक बता दिया था कि शंकर पर दूध मत चढ़ाओ, लोगों ने तो यहां तक कह दिया था कि शिव मंदिर क्यों जाते हो, लोग कहते हैं शंकर के शिवलिंग का स्पर्श ही मत करो। दुनिया के लोगों ने तो उसको गलत गलत व्याख्यान वर्णन करना प्रारंभ कर दिए थे। अरे भाई, पूरे भारत की भूमि पर जितने शास्त्र उठाना हो, जितने वेद उठाना हो, जितने पुराण उठाना हो, जितने शास्त्र उठाना है, एक एक शास्त्र, एक एक पुराण, एक एक वेद को उठाकर देखिए कि पूरे भारत की भूमि पर, पूरे ब्रह्मांड में, केवल एक भारत की भूमि नहीं, पूरे विश्व की कह सकता हूं, पूरे विश्व में अगर कोई मूर्ति नहीं थी पहले, केवल एक ही था, मेरा देव अधिदेव महादेव शिवलिंग के रूप में विराजता था, शिवलिंग के रूप में। इसलिए पूरे ब्रह्मांड की भूमि पर, पूरे भारत मां की भूमि पर जब जब खुदाई करोगे, जब जब खोदोगे, इसमें अगर कुछ निकलेगा तो शंकर का शिवलिंग जरूर निकलेगा, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में वही था, पूरे ब्रह्मांड में मेरा शंकर था। बाकी की मूर्तियां तो बाद में आई, पर शिव सबसे पहला था।
शंकर पहले थे। माहिल्याबाई जिस शंकर का गुणगान करती थी, छत्रपति शिवाजी जिस शिव भक्ति में डूब जाते थे, महाराणा प्रताप शंकर की भक्ति को धारण करते थे। कोई सहज हो सकता है मेरा भोलेनाथ? इस भारत की भूमि पर जिन जिन योद्धाओं पर लोगों ने गौरवान्वितता महसूस करी है, वो शंकर के उपासक निकले, शिव के उपासक। शंकर की भक्ति कम नहीं होती, शिव की उपासना कम नहीं होती। मैं तो यहां तक कहूंगा कि शिव की भक्ति किसको कहते हैं, एक बार प्रधानमंत्री जी से भी पूछ लेना। गुजरात छोड़कर काशी चुनाव लड़ने गए थे कि शंकर को पकड़कर चलूंगा, शिव को पकड़कर चलूंगा, नहीं तो गुजरात से ना लड़ते। पहुंचे कहां है? उस काशी नरेश की नगरी में, मेरे विश्वनाथ के चरणों में। विश्वनाथ के चरणों में। और एक धन्यवाद और दूंगा, अभी 2-4 दिन पहले की ही बात है कि केदारनाथ में जाकर शंकर भगवान का पूजन करना, और लगभग 122 या 123 ऐसा कुछ बता रहे थे कि इतने भारत भूमि के बड़े बड़े देवालयों में, शिवालयों में अच्छे अच्छे दिग्गज पहुंचकर शंकर जी की आराधना पूजन करना, ये मेरे शंकर की ही तो कृपा है, नहीं तो कौन करता है साहब? कौन करता है? कौन ने सोचा? पहले के समय में, अभी कुछ सालों पहले तो यहां तक स्थिति थी कि शिव मंदिर के अंदर झाड़ू लगाने वाला नहीं जाता था साहब। बड़ी दशा को देखकर आश्चर्य होता था। सब सोचने में आता था कि मेरे शंकर, मेरा ओगरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, जो दुनिया को, एक चोर को कुबेर बना देता है और चोटे को कुबेर के पद पे बिठा देता है, और वो कुबेर अधिपति बन जाता है, जिसकी पूजन लोग दिवाली पे करते हैं। जब चोर को कुबेर बना रहा है और उसके मंदिर में लोग सफाई तक ना करें। पर आज की स्थिति को अगर देखने जाओगे तो एक गांव के बाहर का भी शंकर जी का ओटला देखोगे, मंदिर देखोगे तो सब एकदम चकाचक मिले, एकदम स्वानंद में मिले। शिव मंदिर के अंदर जो भजन कीर्तन स्मरण जो चल रहा है, शंकर की जो आराधना चल रही है, शंकर का जो स्मरण चल रहा है, वो एक आनंद की अनुभूति है, एक आनंद का एक स्वरूप प्रकट हुआ। शिव भक्ति को डूबो, उसके बिना गति नहीं महाराज। उसकी भक्ति के बिना गति नहीं है। भक्ति मूल है शंकर की। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। हे मेरे भोलेनाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी, आपकी भक्ति मुझे मिले। पुलस्त बाबा चले, शिव का स्मरण कर कर चले, शंकर की भक्ति को धारण कर कर चले। शिव स्मरण कर कर पुलस्त ऋषि जा रहे हैं तो प्रति ऋषि ने आवाज लगाई, स्वामी। प्रति ऋषि ने आवाज लगाई, स्वामी अगर आप चले जाओगे तो काशी में शिव की आराधना कौन करेगा? एक प्रश्न।
यहां पर भी है और प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ आपके बीच में हो। महाराज जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पीपल के पेड़ के नीचे अगर शिव जी का मंदिर है तो क्या हम रविवार के दिन उस मंदिर की पूजा कर सकते हैं? प्रश्न है किसी का, जिसने करा होगा वो यहीं बैठे होंगे, नाम नहीं लिखा उन्होंने। अच्छा है। वही संवाद चल रहा है, पुलस्त बाबा इसी प्रश्न पर जा रहे हैं अपन। पुलस्त बाबा से प्रतिरुचि कह रही हैं, अगर आप काशी से चले जाओगे तो शिव की आराधना फिर कौन करेगा? पुलस्त ऋषि कहते हैं, मेरी ये धर्म पत्नियां अगर यहाँ निवास कर रही हैं तो शंकर की आराधना आप करो। कहीं कहीं किसी के मुख से हमने सुन लिया था कि स्त्री को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, कई लोगों ने यहां तक वर्णन कर दिया, उड़ा दी। अच्छा, उड़ाने में देरी तो लगती नहीं, पर उड़ाओ, मना नहीं है, पर इतना याद रखना ज्यादा उड़ा दोगे नहीं तो कट भी जाएगी। है पतंग कटने में देरी लगे क्या? पहले तो एक ही दिन मिलता था लोगों को उड़ाने के लिए, मकर संक्रांति की, उड़ा लो अच्छा जम के, खूब उड़ाओ। इसलिए आज भी मकर संक्रांति पे लोग पतंग उड़ाते हैं। उड़ाने के लिए पहले एक दिन मिलता था हिंदू धर्म में कि उड़ा कितनी उड़ाएगा, जिसकी उड़ाना है उड़ा ले। पर आज के जमाने में तो रोज की पतंग उड़ाते हैं, बताओ कि ऐसा कर दिया ना उसने, ऐसा कर दिया, रोज की उड़ाए, आड़ी टेढ़ी उड़ाए, इनके कहीं नहीं मिले तो उड़ाता ही फिरे। और बचा कुचा था तो वह सीवर वाला महाराज मिल गया उड़ाने के, अच्छी काली मिर्ची चढ़ाई महाराज, दे उड़ा, कितना उड़ा, उड़ाओ। पतंग उड़े आकाश माने, तुम उड़ाओ डोरी भोला नाथ के हाथ में, उड़ाए उड़ाए। सोचे क्या, पीपल के वृक्ष के नीचे अगर शंकर जी का मंदिर है तो क्या हम पूजन कर सकते हैं? स्वयं पुलस्त ऋषि अपनी धर्म पत्नी प्रतिरुचि से कह रहे हैं, आप शिव की आराधना कर सकते हो। उड़ाने वालों ने उड़ा दिया, कहने वालों ने कह दिया कि नारी को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, स्त्री को शंकर के शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। पर देखा जाए तो यहां तो पुलस्त ऋषि स्वयं आज्ञा दे रहे हैं, स्वयं आज्ञा दे रहे हैं कि आप शिव की आराधना करिए, आप शंकर की आराधना करिए। चलो, इससे भी नहीं समझ में आए तो अंजना माता के चरित्र से समझिए। माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं थी, दुखी हो गई, अपने पिता के पास गई, अपने पिता से जाकर निवेदन करा, पिताजी मेरे संतान नहीं। पिताजी ने कहा, बालू मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर, उसकी पूजन कर। अंजना माता ने बालू मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी। शंकर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि पार्वती जी को भेजा, जाओ जरा पता कर कराओ कि अंजना चाहती क्या है। अंजना के पास माता पार्वती एक बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप रख कर गई। अंजना से पूछा, क्यों अंजना, क्या चाहती हो? तुम शंकर की आराधना कर रही हो, तुम्हें चाहिए क्या? अंजना जी कहती हैं, मेरे संतान नहीं है। तो संतान नहीं है मतलब संतान चाहिए? हाँ, कैसा पुत्र चाहिए? तो कि जिसकी पूजन कर रही हूं ऐसा चाहिए। पार्वती जी वापिस आ गई। शंकर भगवान ने पूछा तो चुप होके बैठ गए। चुप होके क्यों बैठ गई? पार्वती जी बोली, वो अंजना को संतान चाहिए इसलिए पूजन कर रही है। तो इसमें चुप होकर बैठने की क्या जरूरत है? तू तो इतनी खिलखिलाती थी, मुस्कुराती थी, आज मौन होकर बैठी है, तो इसमें दिक्कत की बात क्या है? आशीर्वाद दिया थी मेरी तरफ से कि हाँ जा, तुझे संतान होगी, पुत्र होगा। नहीं, दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत एक ही है, क्योंकि जिसकी पूजन कर रही है इसके जैसा ही चाहिए। शंकर भगवान बोले, बड़ी आफत में डालती हैं माताएं, जब जब पूजन करने बैठती ना ऐसी ऐसी चीजें मांगती हैं। शंकर भगवान भी चक्कर में पड़ जाते, बेन रेन देरी, हाथ जोड़ूं तेरे। एक पशुपति व्रत करा, उसमें कोई फायदा हो गया, दूसरा फिर लेके बैठ गई, भगवान मेरा छोरा बहुत चिड़चिड़ करे, 5 पशुपति व्रत करूंगी। अब भगवान मन में सोचे कि छोरा के कहीं दोष दूं, कहीं करूं।
भगवान के संस्कार तो गर्भ से आए ना। जब तू गर्भवती थी, बच्चा जब गर्भ में था, तो भगवान का भजन करती, तो भक्त आता। और दिन भर नाटक देखा तूने, बस डॉक्टर ने भी कह दिया बेड रेस्ट, पड़ी रही, टीवी देखती रही। अब वो में जितने नाटक में, सीरियल में जितनी भी बाइयों दिखाए और जितना भी भेरुवन दिखाए, सब चिड़चिड़ाई दिखाए। एक यूं रोती रहे 24 घंटा, तुम्हारी अम्मा ने ये कह दिया, तुम्हारे पिताजी ने ये कह दिया, तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई, गोदी में रखो तो चुप, जमीन पे सुलाओ तो पे पे करे, ऐसी औलाद। वो भी नोटंकी औलाद हुई। अब के चिड़चिड़ बहुत करे महाराज। अब संत आप शिवलिंग का निर्माण करना, स्पर्श। पार्वती जी ने कहा माता अंजना आपके जैसा पुत्र चाहती है। शंकर जी बोले मेरे जैसा कहां से आएगा। एक काम करता हूं, मैं स्वयं अपना तेज पुंज अंजना जी के लिए भेज देता हूं। शिव का एक स्वरूप गया, श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। अब जब अंजना माता शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती हैं, पूजन कर सकती हैं, प्रतिरिचि पुलस्त बाबा की धर्म पत्नी भी शंकर का स्मरण कर सकती है, स्पर्श कर सकती है, पूजन कर सकती है, तो फिर ये किसने कह दिया कि नारी स्त्री शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती? कौन बोले? खूब आप तो प्रेम से स्पर्श करो, प्रेम से पूजन करो। जब शिव मंदिर में जाओ, यहां लिखा है कि आप पीपल के वृक्ष के नीचे मंदिर हो शंकर जी का, तो हम पूजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो तुम्हें पीपल से मतलब कि शंकर से मतलब? पहले तो यह विचार करो। अर्जुन से पूछा गया क्या दिख रहा है, सबसे पूछा, गुरुजी ने एक एक के बुलाया, दुर्योधन के भी बुलाया था, बता क्या दिख रहा है? तो क्या मेरे को पेड़ दिख रहा है, पेड़ पे तोता दिख रहा है। अच्छा, फिर दूसरे से पूछा तो क्या तोता दिख रहा है? फिर तो क्या पेड़ दिख रहा है, पेड़ के पास में पत्ती भी दिख रही है। अच्छा, फिर अर्जुन के बुलाया, तुझे क्या दिख रहा है? तो क्या तोते की आंख दिख रही है। बस गुरु समझ गए। आप भी समझ जाओ, पीपल और पीपल के नीचे शंकर, अच्छे से समझ जाना। तुम्हें क्या दिख रहा है? अब रविवार को या तो पीपल देख ले या शंकर देख ले। समझ गई? नहीं, वो बोरी में आटा नहीं फंसे नहीं तो अच्छा दबा के दबा। जिनके नहीं समझ में आए नहीं तो बिल्कुल बोल देना कि हाँ गुरुजी नी गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा निकली गया, फिसली गया। तुम तो बोल दो। अब तुम गए हो शंकर जी के लिए, अब उसमें अगर शिव जी के लिए गए हो तो फिर क्या सोचना? मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, लो संभालो भोले जी परी। अपने को क्या सोचना? ये मंगल उसका, शनि उसका, वार किसने बनाए? बोलते जाओ जरा। शंकर जी ने। नक्षत्र किसने बनाए? शिव जी ने। घड़ी किसने बनाई? शिव जी ने। पल किसने बनाया? शिव जी ने। ये अमावस, पूनम, चतुर्थी, पंचमी, तीज, ये जितनी तिथियों का निर्माण करा शंकर जी ने। हर घड़ी घड़ी पल जितनी भी बनाए सब शंकर ने बनाए। तो जब सब शिव जी ने बनाए हैं तो हमें पीपल के वृक्ष में तो तुम रविवार देख सकते हो, पर शंकर के पूजन में ये नहीं देखना कि मैं सोमवार को ही मंदिर जाऊंगी, मैं तो केवल सोमवार को ही भगवान का भजन करूंगी। तो फिर एक काम कर, सोमवार को ही खाऊंगी, बाकी का दिन नहीं खाऊं। जा नहीं, खावा के लिए रोज चाहिए और भजन के लिए या तो प्रत्येक बार
रविवार भी तुम्हारा, सोमवार भी तुम्हारा। मैं तो सब भूल गई गुरुजी, मेरे को कुछ याद ही नहीं रहे। अब तुम सोमवार की याद रहे बस कि मेरे को दिया लेके मंदिर जाना है, पशुपति व्रत करना है, और ये कैसी बात कई याद नहीं रहे। हाँ कभी कभी भूल ही जाऊं तो मंदिर में दिया छोड़ के आ जाऊं, तो परंतु फिर वापस चले जाऊं, ले आऊं वापस। पर सोमवार के तो क्या गुरुजी, मंदिर मंदिर में ऐसा लगे कि दिवाली रोज हो रही है। बाबा की कृपा है, शिव का स्मरण, शिव भक्ति। अगर आप चले जाओगे तो शंकर का गुणगान कौन करेगा? पुलस्त ऋषि से प्रतिऋषि ने कहा आप करो। फिर आप आओगे कब? धर्मपत्नी अपने पति से पूछ रही कि आप आओगे कब? शंकर भगवान के भक्त श्री पुलस्त ऋषि कहते हैं जिस दिन तुम्हारी शिव भक्ति दृढ़ हो जाएगी उस दिन मैं तुम्हारे पास वापिस आ जाऊंगा। उसका भी पत्र है, चलो। ये किसी ने पत्र लिखा है, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। बहुत अच्छी बात है, बाबा की कृपा बनी रहे। मेरा पति 3.5 महीने से घर से निकल गया था, बिना बताए बिना बोले। फोन भी सब बंद कर लिए थे, ना बात हो रही थी, यहाँ तक कि पुलिस में कंप्लेंट तक लिखा दी थी। 3.5 महीने से पति नहीं मिला। कल पहली बार मैं कुबेरेश्वर धाम में आई हूँ शिव कथा सुनने के लिए। कथा पूरी होने के बाद मेरे पति का फोन मेरे मोबाइल पर आ गया। ये पत्र यही है, हम किसी पत्र को लेकर वापस नहीं जाते, यहीं छोड़ जाते हैं, आप पढ़ लेना। बैठी होगी वो भी, नाम नहीं बताना, अच्छी बात है, होना चाहिए जैसा आपका भाव। शिव भक्ति दृढ़ हो, कह रहे हैं बाबा जिस दिन तेरी भक्ति दृढ़ हो जाए, जिस दिन तेरी भक्ति दृढ़ हो जाए, बस पुलस्त ऋषि कह रहे हैं उस दिन मुझे पुकारना। बस शंकर का तू गुणगान करती रहे, शिव का स्मरण करती रहे, मैं पहुंच जाऊंगा। उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे तो केवल आपका विश्वास। हो सकता है 3.5 महीने में जब वो गए हों, आपकी भक्ति तो आपने करी होगी शंकर की, ये पक्का है, मना नहीं, आपने बहुत भक्ति करी होगी, पर हो सकता है आप यहां आए हो और आपका विश्वास लेकर आए हो कि अब इसके भरोसे पर आई हूं। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। उसके भरोसे पर अगर आए हो, दृढ़ विश्वास लेकर पहुंचे हो, तो बाबा की कृपा तो होगी। कहीं फिर कहेंगे कंकर शंकर है, आपका विश्वास अगर जागृत है। और फिर कहूंगा पूरे कुबेरेश्वर धाम में आप कभी भी आएंगे, ना यहाँ पर भभूति है, ना यहाँ बेल है, ना कोई झाड़ा लगा है, ना कोई झाड़ू लगा है, यहाँ कुछ भी नहीं लगे। यहाँ तो आप आओ, एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, अपने दिल की बात बाबा को कह दो, चले जाओ, 2 रोटी प्रेम की पाओ और अलमस्त होकर जाओ। बस जैसा जितने दिल से, जितने प्रेम से आप अपने
किसी प्रिय से बात करते हो उतनी प्रियता से आप शंकर से बात करो। और जो नहीं आ सकते आस्था चैनल पर जो कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, अरिहंत चैनल पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है आप जहां बैठकर कथा सुन रहे हो विश्वास रखकर सुनिए। ये दिल्ली का जो प्रथम जजमान परिवार यहां पर आया हुआ है, जिंदल परिवार, ये कथा करवाई थी 2 साल पहले, कोरोना महामारी की सबसे पहली ऑनलाइन कथा इनकी तरफ से थी, पर आना ही नहीं हुआ, योगी नहीं बना। पर बाबा ने बुलाया, आए, अब मौका मिला। आपसे भी निवेदन है, आप बाबा से विनती कर कर भले आस्था पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे अरिहंत चैनल पर श्रवण कर रहे हो, विश्वास रखकर कथा सुनना और दिल रखकर उस बाबा से कहना, हे भोले भंडारी, हे मेरे कुबेरेश्वर महादेव, हे मेरे महाकाल बाबा, त्रिपुंडधारी विश्वनाथ, ऐसी कृपा कर कि मेरा मनोरथ पूर्ण और मैं भी धोख लगाने कुबेरेश्वर धामो, ऐसी कृपा तू कर। बोलो उससे, क्यों ना करेगा। पर जितने प्रेम से आप अपने स्नेही से, अपने माता पिता से, पत्नी अपने पति से, पति अपनी पत्नी से, एक दोस्त अपने दोस्त से जितने प्रेम से बात करता, उतनी प्रेम उससे भी चौगुना प्रेम होना चाहिए मेरे शंकर से, उससे भी चौगुना। क्यों नहीं मिलेगा फिर शिव? क्यों नहीं प्राप्त होगा मेरा शंकर? आप दृढ़ होकर बुलाओगे, आएगा। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। इस डूबती हुई उलझती हुई जो नौका है, नाव है, कई लोग कहें, किसी किसी का काम नहीं होता होगा तो उसके मन में भी आता होगा सबके काम हुए, मेरा नहीं हुआ। हो सकता है कर्म का खेल थोड़ा भारी हो, बाबा को काटने में फाइल में से नाम इतनी जल्दी कटता नहीं है, बहुत दम लगाना पड़ती है। शंकर भगवान को भी कहना पड़ता है ब्रह्मा जी को कि कर रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले इसका भाग्य मत पलट देना, बहुत बेकार कर्म कर कर आया। शंकर जी बोले पानी चढ़ाता रहेगा तो मेरा शिवलिंग भी गलता रहता है, तो फिर सिग्नेचर भी तो गलेंगे। रुक तो सरिए तू जरा, इसने जो कर्म करा है इतनी जल्दी फाइल को छुपाना दम चाहिए, केस भारी है और चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। जो तुमने पूर्व में कर्म करा है वो कर्म तो तुमने ऐसा कर दिया, अपने को मालूम नहीं, पर जो कर्म कर कर आए हो उस कर्म का भोग तो मनुष्य के शरीर में भोगना है। पर सारे पाप तुम्हारे चारों तरफ से हाहाकार कर रहा है, ये पापी है, इसने ये करा, इसने वो करा, पूर्व में इसने ऐसा करा वैसा करा, तो अब इतनी हाहाकार मच रही है। अब देखो किसी व्यक्ति के लिए इतनी हाहाकार मचे तो लोग सोचे कि आखिर बात क्या है, तो वहां पर पहुंचे लोग बात करने के लिए, आखिर हुआ क्या, क्या हो गया, फिर फाइल देखो, ये देखो, वो देखो, होए तो उसी तरह हाहाकार मच रहा है सब दूर से। तो भगवान शंकर भी कहते हैं थोड़ा समय लगेगा, चिंता मत कर, तू भक्ति मत छोड़ना, छोड़ मत देना, एक लोटा पानी बिल्कुल मत छोड़, जपे जा, लगे जा, करे जा। अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल, शिव जी को चढ़ा करा। कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। सोमवार को नहीं चढ़ाए तो प्रदोष को चढ़ा, पर शंकर की भक्ति कर। और कमल का फूल ना मिले तो कमल गट्टा पानी में डाल, उस पानी को शंकर पर चढ़ा, पर चढ़ा देख, क्योंकि शिव के चरणों में रहने के लिए माता ख्याति ने लक्ष्मी देना चाहिए, और लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने नारायण को दे दिया। अगर वही कमल के पुष्प पर लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए दीपावली पर कमल का फूल शिव जी को, भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। कमल का पुष्प मेरे भगवान विष्णु ने शंकर भगवान को सावन के महीने में 108 दिए थे। वो पुष्प का फल इतना मिला कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र मिल गया था। सुदर्शन चक्र किसका था? भगवान शंकर का। वो चक्र भगवान विष्णु को दिया। ले लो, तुमने कमल के फूल चढ़ाए 108, ये कमल का पुष्प चढ़ाने का फल ये है कि अपना सुदर्शन चक्र तुमको देता हूं।
दुष्टों का संहार करना, ये आपको देता हूं। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए। केवल कमल का पुष्प चढ़ने से भगवान नारायण को लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, इसलिए लक्ष्मी जी की प्रियता कमल का पुष्प है। वो कमल के पुष्प का जल, कमल का जल या कमल गट्टे का जल शंकर पर आप प्रदोष की प्रदोष, सोमवार की सोमवार नहीं आ रही ना लक्ष्मी, पैसा नहीं आ रहा, अब आपने सब दूर माथा टेक लिया, चढ़ाना चालू करो। एक कमल गट्टा पानी में डालो, उस पानी को शिव जी को चढ़ाओ, चढ़ाइए, मिल जाए कमल का फूल। जब तक मिल रहा है, अभी ठंडक में तो मिल ही जाता है, कमल का पुष्प मिले, मंगवा लिया, चढ़ा दिया। सोमवार की सोमवार, नहीं तो प्रदोष की प्रदोष चढ़ाओ, 5-6 प्रदोष करके देखो, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, देखने में क्या जाए। ना सीवर वाला महाराज कहीं जा रही है, ना तुम कहीं जा रहे हो, आ जाना वापिस सही कुबेरेश्वर धाम। तो चढ़ाओ, शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति करो, और एक दृढ़ता से करो। एक दड़ी होकर, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले भोले बाबा से, शंभू बाबा से, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले। कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, अभी पालानी पड़ा है भोले बाबा से। भगवान शंकर की भक्ति में रहकर दृढ़ होकर शिव की आराधना में डूबो, तो हमें ऊपर की भक्ति नहीं करना है। गए और त्रिपुंड लगा लिया, गए और भस्म रमा लिया, हमें ऊपर से नहीं करना। हमें भीतर की भक्ति चाहिए। नहीं जानते हम पूजन, नहीं जानते हम मंत्र, नहीं जानते हम पाठ। पुलस्त बाबा अपनी धर्म पत्नी प्रतिरुचि से कह रहे हैं कि तुम शिव की भक्ति करो। कैसे करना है, क्या करना है? पुलस्त ऋषि ने कहा बस कंकर में शंकर, एक लोटा पानी भरो, चढ़ाओ शंकर। कहीं मिल जाए बेलपत्र, शमी पत्र, कहीं मिल जाए फूल पत्ती, चढ़ा दो। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आप बेलपत्र मिलेगा तो ही चढ़ाएंगे, कहीं की पत्ती भी मिल जाए तो भी समर्पित कर सकते हो। ये तो मन का भाव है। भगवान कभी नहीं कहा, आज तक भगवान ने आकर नहीं कहा कि ए कमला तुम मुझे 500 रुपये चढ़ा के जा। कभी भगवान नहीं आके बोला कि मारे को 500 रुपया चाहिए। बोलो कभी बोला कि भगवान मारे 500 रुपया दे देना? ये तो फालतू की बात है कि कोई भगवान कभी आके बोले। कई लोग वो जिनके वो समझ गए, जिनके वो यूं घूमते ना, तो वो तो जरूर बोल देते हैं अगली बार आए तो मेरे लिए लाल साड़ी लाना, हो माता जी ले आऊंगी। फिर कहीं का नारियल लिया ना 4, हाँ बस आधा किलो ही मिठाई लाई। दिवाली का गुजिया कहाँ गया? माता जी भूल गई, मेरे को नहीं मालूम था। रवे का बना है कि मावे का बना है? भगवान को नहीं चाहिए ना, तुम्हारा 500 चाहिए ना भगवान को 1000 चाहिए। ना तुम्हारा 500 ना तुम्हारा 1000। ये मूंछ वाला भैया आके बोले नहीं, यहाँ कथा चालू हो जब नहीं बोले भाई आशीष यम का भाई जब आए जब बोले वाह जो चालू हो दड़ 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 500 ये न 200 ये न 300 ये न 400 ये। हमने कहा सुपर फास्ट एक्सप्रेस है ये। और जो बोलवा चालू हो नहीं, चालू चालू बोले जाए बोले जाए बोले जाए बोले जाए। अच्छा ये बोले
लोग कहे मन में सोचते होंगे गुरुजी आप भी तो पैसा मांगते हो। तो हाँ, जब तक ये कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर नहीं बन जाए, ये वृद्धाश्रम, ये मंदिर, गौशाला सब अच्छे से नहीं बन जाए, तब तक तो लो। और लेने का कारण केवल इतना सा है कि तुम भी तो दिन भर वह गुटखा खाए खाए ने 50-50 रुपये यूं ही थूकता फिरो, कम से कम 50 में से 2 रुपया धर्म में चले जाएगा तो जीवन तो तुम्हारा संवरेगा, जीवन तो तुम्हारा सुधरने वाला है। ने नंग भर लिया, फिर भरता भरता इधर आई गया और मई मचक रिया अंदर की अंदर। और कथा में बैठा तो यूं, अब इधर से तो फाटक बंद, इधर भदौरिया जी बैठे, इधर शर्मा जी बैठे, निकले कहां से? अब पीछे जाए कहां से? वहां पब्लिक इतनी भरी। अच्छा, इनके भी देख ले 2-4 बार तो वहां। अब इंतजार करे कई करूं, अब कहीं की वो चार्टेड बस हो तो मैं तो बोतल भी मिले कि यहाँ कहीं धरे सुन। यहां से तो नाम इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा तुम्हारा अंश, तुम्हारे घर में जो कमाई हो रही है, धन आ रहा है, तुम्हारा धन शिव महापुराण के माध्यम से शुद्ध होता रहे, वो डॉक्टर में गलत जगह कहीं ना जाए, कहीं व्यसन में, मदिरा पान में, मांसाहार में, या तुम्हारे बच्चों की जिंदगी नाश ना हो। तो कम से कम अगर जो कमा रहे हो उसका एक जरा सा भाग अगर आप दान कर रहे हो तो पूरे परिवार को सुखी कर रहे हो, उसमें कोई टेंशन, कोई टेंशन। स्वस्थ रहो। देते रहो, वो कहने टैक्स भरते रहो, फिर चाहो जितने प्लाट ले लो। सही है कि गलत है? फिर तो तुम टैक्स अगर दे रहे हो, अगर टैक्स जमा कर रहे हो, फिर तो तुम्हें जितने नेकलेस लेना है, हार लेना है, पाटली लेना है, सोना लेना है, चांदी लेना है, बस टैक्स भरते रहो, देते रहो, लेते रहो, तुम्हारी मर्जी पड़े। और जो टैक्स जमा नहीं करे और ज्यादा माल ले ले तो फिर वो ऊपर से दृष्टि आ जाए, देखो जरा फाइल निपटाओ इसकी, जरा देखिए, जाओ जरा, और फिर दर धड़ा के आए न, तो वो परमात्मा भी कहे कि देखो थोड़ा थोड़ा दान पुण्य धर्म संकीर्तन सत्संग भजन करते रहो, तकलीफ नहीं आएगी शरीर को, क्योंकि ये शरीर ही सबसे बड़ी पूंजी है। प्रथम सुख निरोगी काया, ये सुख देने वाली है, ये शरीर को तकलीफ नहीं आना चाहिए। महाराज ये शरीर जितना आनंद में हो सकता है उतने आनंद में रहो। फिर वही वाली बात आ गई महाराज, सोने की माला पहनोगे, चोर की नजर होगी, अगर सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी, और अगर मन में शिव की भक्ति होगी तो भोले की नजर होगी। उसकी नजर तुम्हारे ऊपर होना चाहिए, बस वो देख ले, बहुत है? इतना हो जाए कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक बार हम बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर लें, बस नयन मिल जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो जाए, उतने में हमारा कल्याण हो गया। उतने में बस हम शिव के मंदिर जाए और शंकर की भक्ति में डूब गए, उतने में हमारा कल्याण हो गया। हमें चाहिए क्या? क्या चाहिए? शिव भक्ति में डूब। महाराज प्रतिऋचि विधान पूज रही है। शिव पूजन का विधान क्या है? पुलस्त बाबा ने कहा, जिस दिन मन में श्रद्धा और विश्वास दोनों प्रबल हो जाए, शंकर भगवान की जैसी मर्जी पड़े वैसी पूजन कर देना। स्त्री के लिए, नारी के लिए, पुलस्त ऋषि कहते हैं भगवान को रिझाने के लिए विधान की जरूरत स्त्री को नहीं है,
क्योंकि ये तो परमानेंट लाड़ी है, परमानेंट दुल्हन है। ये जो 24 घंटे के लिए बने ना, 8 दिन के लिए विधान उनको चाहिए, नारी को विधान नहीं। आप तो अच्छा एक बात बताना, बहुत सुंदर बात है, थोड़ा विचार कर कर बताना। आपकी गोद में छोटा सा बच्चा है, उसने गंदगी कर दी, आप मंदिर में हैं, महाकाल दर्शन करने गए, छोटे से बच्चे ने छीछी कर दी, गंदगी कर दी, जो भी करना था उसने कर दिया, आपने उसके कपड़ा चेंज कर दिया। वापिस जाओगी, नहाओगी, उसके बाद दर्शन करोगी, उसके बाद जल चढ़ाओगी क्या? अरे बोलो तो। आप सब माताएं बैठी हैं और जितने टीवी पर सुन रही हो सब बोलो, जाकर नहाकर जल चढ़ाओगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा अगर गंदगी भी कर देता है, छोटा बच्चा अगर कुछ कर भी देता है, तो परमात्मा ने कह रखा है इसके लिए सब माफ है। उसी तरह आप बच्चा काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना से दूर है, जब तक वो माया में नहीं पड़ा। हाँ, उसके बाद बड़ा हो गया और उसने गंदगी करी तो आपको फिर आप स्नान करना पड़ेगा, पर जब तक वो गोदी में है, वो कुछ भी करता है, उसका कोई दोष नहीं है। आप भी जितनी माताएं हैं, परमात्मा ने इनको कह रखा है, केवल रजस्वला धर्म के वो 7 दिन आपको शिव का स्पर्श नहीं है, पर अगर घर में छोटा सा बालक है, उसी तरह आप अगर पूजन कर रही हो, कोई विधान आपको नहीं मालूम, कोई पूजन का क्रम आपको नहीं मालूम, फिर भी आप शिव की आराधना में लगी हो, तो ये मत सोचना कि मुझसे गलत हो गया तो शिव रूठ जाएंगे। शंकर जी कहते हैं कैसे भी ये बीज जो होता है ना, गेहूं का या सोयाबीन का या मूंगफली का, जमीन के अंदर डाल दीजिए, पौधा जमीन के अंदर जाएगा कि ऊपर आएगा? बोलो, जम के बोलो, ऊपर ही आएगा। अब तुमने वो को उल्टा डाला कि सीधा डाला, तुम्हें क्या मालूम? तुमने तो बस भाव से भगवान का भजन कर लिया, भाव से शिव को जल चढ़ा दिया, उसके बाद मतलब तुमने बीज बो दिया, अब ये नीचे नहीं जाएगा, इसका फल तुमको मिलेगा जरूर, उसमें कोई दोष नहीं माना जाएगा, उसमें तो शंकर स्वीकार करेगा। कड़प्पा ने तो मुंह में पानी भरा था, कड़प्पा ने मुंह में पानी भरा था और जाकर शिव जी पर थूका, मांस लाया, शिव जी को भोग लगाया, जूते से सब साफ कर दिया, फिर भी शंकर भगवान प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए, फिर भी प्रसन्न। अब कई लोग कह देते तुम्हारे ऊपर देवता का अपराध है, तुमने कुल देवी की पूजन नहीं करी, तुमने देवी का ऐसा अपमान कर दिया, इसलिए तुम दुखी हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण कहते हैं माता यशोदा को, मैया, ए मां यशोदा रानी, आप कहती हो मैया कि अगर हम इंद्र की पूजन नहीं करेंगे तो इंद्र रुष्ट हो जाएंगे। मां, अगर देवता रुष्ट होते हैं तो वो देवता कभी नहीं होते, फिर तो वो दानव ही हो गए ना। मां, भगवान कृष्ण करे मैया यशोदा से, गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने चलो, अगर हम देवता इंद्र का पूजन नहीं करेंगे तो रुष्ट हो जाएंगे। मां बोल रही है, कन्हैया कहते हैं अगर क्रोध आए, रुष्टता आए तो फिर देव कहां से? ना तो हमारी कुल देवी, ना हमारा कुल देवता, ना कोई कुल देवी कुल देवता कभी रुष्ट नहीं होते। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे घर के गए हुए जीव जो पितरों की गिनती में आते हैं, आहूतों की गिनती में आते हैं, वासुकों की गिनती में आते हैं, इनको भाग नहीं मिलता तो ये जरूर रुष्ट होते।
उसका कारण क्या है? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी तुम यूज कर रहे हो। किसी के घर में जाओ, और सरल भाषा में समझ लो, तुम्हारी बहन के घर जाना और बहन के घर जाके उसका जितना सामान रखा ना उसको अच्छे से यूज करो। घड़ी रखी थी, हेड़ के पहन लो बहन के घर में, उसका अलमारी, उसका टीवी, उसका फ्रिज, उसका सामान सब यूज करो।